प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे परम वीर कुशल योद्धा थे, लेकिन एक मानव होने के नाते उनमें भी कभी घमंड आ जाता था और तब श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग पर ले आते थे। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए आज की कहानी में श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को सही रास्ते पर लाते हैं, सुनते हैं कहानी अर्जुन का दर्पदलन। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे। बातों बातों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, अब मुझे गांडीव धनुष प्राप्त हो गया है, अतः मुझे कोई हरा नहीं सकेगा। इंद्र भी मेरे बाणों की बौछार के आगे टिक नहीं सके। तभी अचानक उन्हें किसी का करुण रोना सुनाई दिया। एक ब्राह्मण को महल के द्वार पर खड़ा देख वे उसके पास पहुंचे और उस ब्राह्मण से पूछने लगे, मित्र, तुम्हें क्या कष्ट है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 8 बार अपने मृत बेटों को बचाने की राजा से याचना कर चुका हूँ और 8 बार उन्होंने अनसुना कर दिया। अब मैं अपने नवा पुत्र भी खो चुका हूँ। फिर कृष्ण की तरफ देखकर बोला, यद्यपि वे वीर हैं, तथापि विलास प्रेमी हैं। यदि उनमें सद्भाव होता तो क्या वे इतने निष्ठुर हो जाते? एक राजा को अपनी प्रजा को सब विपदाओं, यहाँ तक कि मृत्यु से बचाना चाहिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस ला दीजिए। परंतु कृष्ण को चुप खड़े देखकर अर्जुन मन में सोचने लगे कि कृष्ण उत्तर क्यों नहीं देते। क्या वे दया करुणा आदि खो बैठे हैं? जब ब्राह्मण विलाप करता रहा तब तो अर्जुन और ना सह सके और ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए बोले, दुखी ना हो मित्र, मैं तुम्हारे अगले पुत्र की रक्षा करूंगा और यदि ना कर सका तो वचन भंग करने के कारण जीते जी चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण ने संशय भरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और बोला, जब बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे सूरमा मेरे बेटों को ना बचा सके तो तुम कैसे बचा सकोगे? ये सुनकर अर्जुन के अहंकार को ठेस लगी तो वे बोले, मैं तुम्हारा बलराम और कृष्ण भले ही ना हूं, पर मैं पांडव अर्जुन हूं और गांडीव धनुष धारण करता हूं। अर्जुन छाती ठोककर बोले, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मृत्यु के देवता यम को भी परास्त कर दूंगा। अब घर जाओ और 10वीं संतान के लिए तुम्हारी पत्नी का प्रसव काल निकट हो तो मुझे सूचना देना, तब तक मैं द्वारका में ठहरूंगा। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, समय आ गया है, कृपा करके मेरे पुत्र की मृत्यु से रक्षा करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और ब्राह्मण के साथ चल दिए। एक झोपड़ी के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी उस झोपड़ी में है। अर्जुन ने अपना धनुष साधा और झोपड़ी को बाणों के घने जाल से ढक दिया। फिर वे द्वार पर पहरा देने लगे और सोचने लगे, अब देखता हूं कि यमराज झोपड़ी में कैसे प्रवेश करते हैं। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई तो ब्राह्मण ने खुश होकर कहा, अरे, मेरा 10वां बेटा बच गया। और वह झोपड़ी में अंदर गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, बच्चा कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? उसकी पत्नी रोते हुए बोली, वह पैदा होने के कुछ देर बाद तक रोया और फिर गायब हो गया। ये सुनकर ब्राह्मण बौखलाया हुआ झोपड़ी से बाहर आया
और रोता हुआ अर्जुन से बोला, मेरा बेटा कहाँ गया? पहले कम से कम मैं अपने मृत पुत्रों को देख तो लेता था, इस बार तो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया। तुमने मेरे बच्चे को बचाने की प्रतिज्ञा की थी, तुमने वचन भंग किया है। अर्जुन ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए बोले, धीरज रखो मित्र, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा। रथ पर सवार होकर अर्जुन ने आकाश और पाताल छान डाले, किंतु उन्हें ब्राह्मण के पुत्र का पता न लगा। तो अर्जुन ने सोच लिया कि अब वापस लौटकर प्राण त्याग दूं। मैं कुछ न कर सका। वापस आने पर ब्राह्मण बोला, अर्जुन, तुम खाली हाथ लौटे हो, अब क्या करने आए हो? अर्जुन ने कहा, प्रतिज्ञा का शेष भाग पूरा करने। जल्दी ही अर्जुन ने चिता तैयार की। वे उसमें प्रवेश करने ही जा रहे थे कि तभी अपने रथ में कृष्ण वहां आ गए और अग्नि में प्रवेश करने से अर्जुन को रोक दिया और बोले, अर्जुन, स्वयं को दंड ना दो। मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्राह्मण के सारे पुत्र कहाँ हैं। मेरे साथ आओ। अर्जुन हैरान से रथ पर बैठ गए। कृष्ण रथ दौड़ाते दौड़ाते रात्रि के प्रदेश में जा पहुंचे। वहां अंधकार में अर्जुन बोले, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। कृष्ण, तुम यही हो ना? क्या रथ रुक गया है? कृष्ण ने उत्तर दिया, थोड़े गुप्त अंधकार के कारण थम गए हैं। तभी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसे आदेश दिया, जाओ सुदर्शन, हमारा पथ प्रकाशित करो। सुदर्शन चक्र तेजी से घूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी आभा से गहरे अंधकार में भी राह प्रकाशमान बन गई। शीघ्र ही वे विष्णु के आवास क्षीर सागर में जा पहुंचे। कृष्ण ने भगवान को, जिनका वे स्वयं एक अंश थे, प्रणाम किया। अर्जुन क्षण भर के लिए चकित रह गए। फिर वे भी श्रद्धा से विष्णु भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। तब भगवान विष्णु बोले, मैंने इन ब्राह्मण बालकों को यहाँ इसलिए बुलवाया था कि तुम्हें आने का अवसर मिले। असुरों का विनाश करो और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करो, यही तुम्हारा जीवन लक्ष्य है। इसे पूर्ण कर तब मेरे पास आओ। ये सुनकर अर्जुन सोचने लगे, तो कृष्ण, तुम प्रारंभ से ही जानते थे कि बच्चे यहाँ हैं, तभी तो तुम मौन और निर्विकार बने रहे। और अर्जुन समझ गए कि यह नाटक क्यों खेला गया। इसलिए मन में सोचने लगे, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, पुरुष में जितना भी बल और पौरुष होता है, वह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। मुझे मेरे दंभ के लिए क्षमा करो। भगवान विष्णु से विदा लेकर कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्रों को रथ पर बैठाया और अर्जुन के साथ द्वारका की ओर चल दिए और अर्जुन को सीख दी कि भगवान में श्रद्धा और विनयशील व्यवहार ही हमें युद्ध में विजयी बनाते हैं अर्जुन, न कि अहंकार और मात्र रण कौशल। तो देखा दोस्तों, अर्जुन की कहानियों ने हमें कितनी सीखें दी हैं। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे गांधारी का अद्भुत चरित्र। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।